हरे कृष्णा। अभी फागुन का महीना चल रहा है और यहाँ पे जयपुर के पास में खाटू करके एक जगह है जहाँ पे श्याम बाबा की बहुत मान्यता है और यहाँ पे फाग का मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। तो आज हम इस कथा में ये जानेंगे कि श्याम बाबा कौन थे और उनका लोग बाग इतना क्यों मानते हैं। तो ये कथा शुरू होती है, बहुत पुरातन कथा है जिसके अंदर पहले ब्रह्मा जी के 5 शीश हुआ करते थे। तो जिसमें से 4 शीश में से वो 4 वेदों का उच्चारण करते थे और जो 5वां शीश उनका था उससे वो फालतू आवाज़ घूं 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 करके आवाज़ निकलती थी। तो एक दिन ब्रह्मा जी और शिव जी पास में बैठे हुए थे और शिव जी अपने भांग के नशे में और ब्रह्मा जी के पास में एंजॉय कर रहे थे। तो वो चारों वेदों की उच्चारण सुन करके बड़ा मज़ा ले रहे थे। लेकिन अचानक जब बीच बीच में जब वो 5वें मुंह से घूं घूं आवाज़ निकलती थी तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। तो उन्होंने भांग के नशे में अपना त्रिशूल उठाया और वो 5वां मुख जो है, 5वां शीश जो है वो काट डाला। अब ब्रह्मा जी तो परम ब्राह्मण हैं। अगर हम किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो ब्रह्म हत्या लगती है। तो ये तो विधि का विधान बनाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी के एक शीश को काटने से ब्रह्म हत्या आई। शिव जी ने देखा, ब्रह्म हत्या को जैसे ही उन्होंने देखा उनके तो होश उड़ गए और वो समझ गए कि अरे मैंने ये ब्रह्मा जी का शीश काट दिया, इसके कारण ये ब्रह्म हत्या मेरे पीछे दौड़ रही है। तो शिव जी जो है वहाँ से भागे। अब शिव जी आगे आगे और ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। वो लोग भागते रहे और दुनिया के हर कोने में चले गए, लेकिन ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे भाग रही है। ऐसे भागते भागते शिव जी जो है वो काशी पहुँचे, काशी विश्वनाथ। तो काशी का क्षेत्र में कुछ उस जगह का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ पे ये वरदान है कि ब्रह्म हत्या अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो काशी के दरवाजे पे ब्रह्म हत्या खड़ी हो गई। शिव जी ने देखा कि ब्रह्म हत्या नहीं आ रही है पीछे, तो वो वहीं पे धुनी रमा करके बैठ गए। शिव जी को तो क्या चाहिए, धुनी के पास में बैठ करके राम 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 की जप लगाते हैं, तो बैठ गए। तो अभी जैसे अपने लोगों का एनुअल मीटिंग होता है, एजीएम होता है, उसी तरह से देवताओं का भी एनुअल मीटिंग होता है और हर एक मीटिंग का एक अलग दस्तूर होता है। जैसे कोई मीटिंग कहीं पे भी हो सकती है, कोई मीटिंग जो है प्रॉपर हेड ऑफिस में ही होनी चाहिए, बोर्ड रूम में ही होनी चाहिए और उसके अंदर डेकोरम कोरम होना चाहिए। सब कोई, जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। तो वार्षिक देवताओं की मीटिंग थी और उसका विधान ये था कि वो देवताओं के जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे वो मीटिंग हो सकती है, उनके बोर्ड रूम में। और शिव जी जो है वो महादेव हैं, मतलब सारे देवताओं के हेड। तो चेयरमैन अगर नहीं होंगे तो मीटिंग आगे कैसे बढ़ेगी। तो लोग वक्त खोजने के लिए निकले कि भाई शिव जी कहाँ है, शिव जी कहाँ है, मीटिंग तो कैसे होगी। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुँचे काशी में। तो शिव जी वहाँ पे धुनी रमा करके आराम से बैठे हुए हैं। तो देवताओं ने बोला प्रभु चलो मीटिंग है। बोले नहीं, मैं तो नहीं जाता।
बोले क्यों? बोले वो देखो उधर वो ब्रह्म हत्या खड़ी है, वो मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो वो मेरे लगेगी, मेरे को पनिश करेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने ब्रह्म हत्या से बात करी। बोला हाँ, इन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया, तो अभी इनको तो ये हत्या का पाप लगना है, इनको उसका रिएक्शन होएगा। तो बोले भाई अब क्या करें? शिव जी बोले एक काम करो, तुम लोग यहीं आ जाओ, सबको यहीं मीटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो विधान है कि ये तो हेड ऑफिस में ही मीटिंग होनी पड़ेगी, और सारे चेयरमैन को भी होना पड़ेगा, डेकोरम होना चाहिए, उसके पूरा कोरम भी पूरा होना चाहिए, सब लोग होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर। तो बोले भाई मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो फिर विष्णु जी को बुलाया गया। तो विष्णु जी पहुँचे। विष्णु जी ने पहुँच करके ब्रह्म हत्या से बात करी। बोले भाई जैसे हर चीज़ का कोई एक कीमत होता है, एक प्राइस होता है, एक प्रायश्चित होता है, तो इसका क्या प्राइस है? इन्होंने ठीक है माना, इन्होंने अपराध किया, इन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया, तो विधान से इनको जो है ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए, तो अब क्या करें? तो ब्रह्म हत्या ने बोला भाई ये विधान आपका ही बनाया हुआ है, अभी आपने इसके अंदर प्राविधान किया हुआ है कि ब्रह्म हत्या से अगर बचना है तो 18 अक्षौणी सेना का खून मुझे चाहिए। भगवान बोले हाँ ये बात तो सही है, ये तो मैंने विधान बनाया था। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुमको 18 अक्षौणी सेना का खून दिया जाएगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये काम पॉसिबल नहीं है, तुरंत की तुरंत, तुमको समय देना पड़ेगा। और अभी ये मीटिंग है, तो मीटिंग में शिव जी को जाना जरूरी है, तो तुम कुछ काल का समय हम मेरे बोलने पे दे दो। तो ब्रह्महत्या ने बोला भाई प्रभु आपके बोलने के बाद तो फिर कोई बात ही नहीं बनी, तो आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी। तो कालांतर के अंदर वही ब्रह्म हत्या आकर के द्रौपदी बनती है, और द्रौपदी के कारण ये महाभारत का युद्ध होता है, और महाभारत के युद्ध के अंदर 18 अक्षौणी सेना होती है। तो ये कोई इस तरह का संयोग नहीं था, ये भगवान ने, जैसे कोई ड्रामा के अंदर पात्र जमा किए जाते हैं, उस तरह से जो कुरुक्षेत्र के अंदर ये पात्र जमा किए गए कि 18 अक्षौणी सेना होनी चाहिए, द्रौपदी होनी चाहिए, जिसका कारण, तो ये सारा ये बनाया गया है। इसके आगे की कथा पार्ट 2 में मैं आपको सुनाऊंगा। हरे कृष्णा।